बॉलीवुड की मूवीज देखकर हम सबका थोड़ा सा दिमाग खराब है। बॉलीवुड की मूवीज में यही दिखाया जाता है और हम उस चीज को अपनी लाइफ में एज इट इज रिलेट करने लग जाते हैं कि अगर कोई लड़का है तो वो ये सोचता है कि अगर वो लड़की मेरी लाइफ में आ गई तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, मेरी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको हम दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे। एंड सेम थिंग फॉर गर्ल्स ऑल्सो। अगर कोई लड़की सोचती है कि यार ये अगर मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी, ही इज माई सेफ प्लेस, ही इज माई हेवन, ही इज माई दिस, ही इज माई दैट, ओ एम शी। हम हमेशा ये सोचते हैं, मतलब जो भी इंसान इस तरीके से सोच रहा है वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो बेसिकली अपनी लाइफ कि मूवी में जो मेन एक्टर या एक्ट्रेस का रोल है वो किसी और को दे रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। अपनी बहुत सारी बायोपिक्स देखी होगी, चाहे MS धोनी हो या क्रिकेट की और भी अलग अलग बायोपिक्स, उन सब में जो मेन पर्सन होता है जिसके इर्द गिर्द वो मूवी घूम रही होती है, अगर हम उस इंसान को हटा दें और फिर उसको हटाने के बाद हम मूवी देखें तो उस मूवी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई हीरो तो है ही नहीं जिससे हम मोटिवेशन ले, जिससे हम इंस्पिरेशन ले, जिसके लिए हम हुटिंग करें, जिसके लिए हम अपने आंसू बहाए, तो कोई है ही। और यही हमारी लाइफ में होता है जब हम मेन कैरेक्टर का रोल किसी और को दे देते हैं और खुद हमारी लाइफ में बहुत सारे सपोर्टिंग रोल्स प्ले करते हैं अलग अलग तरह के लोग, तो उन्हें सपोर्टिंग रोल में ही रहने दीजिए, उन्हें अपनी मेन कैरेक्टर में मत लेकर आइए। यानी आप अपनी लाइफ के खुद हीरो है। जब आप वो हीरो है तो आपकी डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी 100% किसी और के ऊपर जाकर टिक जाए, ये कहाँ का इंसाफ। हम जब पूरा चार्ज अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने भगवान के ऊपर भी कि हाँ जैसा भगवान करेगी वैसा ही होगा, उस टाइम पर हम एम्पावर्ड फील करते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर को, जो हम खुद है, यू आर द हीरो और हीरोइन ऑफ योर लाइफ, ये लाइन जब तक आपको समझ आ जाए ना, जब भी आए, वहां से ना आपकी जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने का जो तरीका है वो बदल जाता है। क्योंकि हम 100% इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होते किसी और के ऊपर। हाँ, हमें कंसल्टेंसी की जरूरत होती है, हमें एडवाइसेस भी लेने की जरूरत पड़ती है। हम बहुत बार इनडिसाइसिव हो जाते हैं कि हम ये समझ नहीं पाते कि हम किससे क्या बात करें, किससे क्या डिसीजन ले, तो किस बेस पे ले, क्या करें, तो उसके लिए हमें लोगों की जरूरत लगती है। मगर जब आप ये सोचते हो कि आप आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ मूवी, तब आप एक अलग टाइप का पावर फील करते हो जो अंदर से आता है। और ये विचार तभी आ सकता है जब अंदर स्ट्रेंथ हो। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक टाइम आता है हम सबकी लाइफ में जब हमें पता भी नहीं होता है कि हम सामने वाले इंसान से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। कहीं से बैठे बैठे ये कंपैरिजन का आइडिया स्ट्राइक करने लगता है और हम सोचते हैं कि उसकी लाइफ मुझसे ज्यादा बेटर है, या उसने तो ये अचीव कर लिया, मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई, उसका तो बैंक बैलेंस काफी अच्छा हो गया, उसने तो कार भी ले ली, उसका तो ये भी हो गया, उसका वो हो गया। हम कंपैरिजन करने लगते हैं। और जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस हमारे ऊपर से हटकर सामने वाले के ऊपर जा रहा होता है, जो कि पूरी तरह से हमको और ज्यादा वीक करने वाली चीज है। और ये बहुत ड्रेनिंग, मतलब जब भी कंपैरिजन का थॉट आ जाता है ना, वो दिन या उसके अगले 2-3 दिन तक हमसे फिर कुछ दूसरा काम नहीं हो पाता, एनर्जी हमारे अंदर नहीं रहती कि हम कुछ करें। तो जब भी ये थॉट आए, हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज, हर इंसान का अपना एक कर्म है, हर इंसान की अपनी एक टाइमलाइन है, और हर इंसान का अपना पावर ऑफ डिसीजन एंड पावर ऑफ चॉइस है। तो अगर किसी इंसान की लाइफ में कोई चीज हो रही है उस टाइमिंग पे, सपोज उसने अपनी ड्रीम कार ले ली, तो ये उस टाइमिंग पे होना लिखा था इसलिए उसको मिल रही है, प्लस उसके कर्म में है इसलिए मिल रही है। तो अब हम सोचेंगे अच्छा तो मेरे इतने बुरे कर्म है क्या कि मुझे कुछ नहीं मिला? तो कंपेयर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि कंपैरिजन तब होता है जब दो लोग एग्जैक्ट सेम हो, जो पॉसिबल ही नहीं है। इवन ट्विंस में भी कुछ मिनट्स का फर्क होता है, वो भी एग्जैक्ट सेम नहीं होते। तो एज में, जेंडर में, लुकिंग वाइज, सिचुएशन वाइज, उनकी फैमिली बैकग्राउंड वाइज, हर चीज में सेम हो, फिर आप किसी को कंपेयर करो तो समझ में भी आता है। मगर हम यूजुअली ना देख देख के सोचते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हुए देखते हैं कि और बिना बात ही हम किसी सामने वाले से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो किसी ने क्या अचीव किया है उससे आपकी लाइफ में एक्चुअल में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, आपको इमोशन बुरा वाला आ रहा है, बट उसको हटा के लॉजिक डालना बहुत जरूरी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे सोचना चाहिए, मैं गलत सोच रही हूँ। और जब भी हम अपने आप को करेक्ट करने लगते हैं ना, वो करेक्शन से ही हमारा जो
ध्यान है वो वापस खुद के ऊपर आ जाए। तो वापस से हम कैसे ये चीज को जीने लग जाए कि आई एम द हीरो ऑफ माई लाइफ, मैं जो करूंगी उसके हिसाब से मुझे सक्सेस मिलेगी, मेरे जो कर्म है उसके हिसाब से मुझे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, और अगर वो सब अच्छे हैं तो वो सब अच्छा ही होगा। तो जब हम ये सोचने लगते हैं तो हम वापस से सही ट्रैक पे आ जाते हैं। और ये चीज हमें ये भी नहीं पता होया, जब हमारा फोकस हमारे ऊपर आ जाता है ना, तो हम नॉन अटैच्ड हो जाते हैं बाकी सब चीजों से। और वो नॉन अटैचमेंट हमारी ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अब आपको सिर्फ खुद पे फोकस करके चलना है। एक और चीज जो हमें वापस से ये याद दिलाती कि हाँ, हम हमारी लाइफ के हीरो है। आपकी शक्ल, आपकी टैलेंट्स, आपकी वॉइस, आपकी आंखें, आपका मन और आपकी आत्मा, ये सारी चीजें ना पूरे संसार में सबसे ज्यादा यूनिक है। और जब वो यूनिक है तो फिर हम कैसे किसी से कंपेयर करके अपने आप को छोटा फील कर सकते हैं। हमें अपनी नजरों में अपनी वैल्यू हमेशा एडिक्वेट रखनी चाहिए, ना तो ओवर और ना ही अंडर। और अपना साथ हमेशा देना चाहिए, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। और जब हम ये सब करना सीख लेते हैं तब हमें ये समझ आ जाता है, तब हम एक्चुअल में हमारी लाइफ के हीरो बन जाते हैं।